प्रणाम। स्वागत है सबका। चलो ले लेंगे, प्रश्न पहले ले लेंगे सीधा। बोलिए। स्वामी जी, जो समय की हम गणना मतलब इंसान के तौर पे करते, जैसे कि वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन भागों में बांटा है। तो लेकिन एक जो तीनों से परे, जो शुद्ध वर्तमान है, उसका हल्का सा मतलब आभास होने लगा है, धुंधला सा। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा और स्पष्ट आप करें, जो शुद्ध वर्तमान। बिल्कुल। शुद्ध वर्तमान मन के साथ जन्मों जन्मों से समय की एक ही परिभाषा जानी, वो है भविष्य या तो अतीत। वर्तमान से परिचय है नहीं। या तो हम अतीत को जानते हैं, हम विचार जिसे कहते हैं वो अतीत का ही जोड़ है, अतीत का ही संग्रह है। या फिर हम भविष्य में होते हैं, चूक जाते हैं इस वर्तमान के क्षण को, जो सबसे मूल्यवान। क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वो सिर्फ वर्तमान में हो सकता है, जो कुछ भी बदल सकता है वो वर्तमान से बदल सकता है। वर्तमान को हम हर बार चूकते आए हैं। ध्यान, ध्यान है क्या? बस तुम एक घड़ी इस वर्तमान में ठहरना, जीना सीख लो। ध्यान और कुछ है ही नहीं। तुम्हें उसी कला में निपुण किया जाता है, तैयार किया जाता है कि जन्मों जन्मों से अतीत और भविष्य में जिए हो। उसकी आदत बहुत गहरी है, गहरे से गहरे अचेतन की परतों में भरी पड़ी है वो आदत। ध्यान के माध्यम से तुम्हें सिखाया जाता है, तुम्हें तैयार किया जाता है कि कैसे कर इस पल को तुम जी सकते हो, कैसे कर इस पल में तुम ठहर सकते हो। सारे ध्यान की विधियां वर्तमान के क्षण में प्रवेश करने की विधियां। अब क्यों इतना जोर दिया है इस वर्तमान के क्षण में, वो सबसे मूल्यवान समझना। हमारी सारी पीड़ा, सारा तनाव, सारी चिंताएं, जरा गौर करना, वो या तो अतीत से जुड़ी है या तो भविष्य से। कल क्यों ऐसा किया था, कल ये गलती कर ली थी, ये पीड़ा खालती है। या कल ये ठीक हो जाएगा, उसकी तैयारी चलती। पीड़ा से अगर ठीक से हम परिचित होते हैं, दुख से हम ठीक से अगर परिचित होते हैं, तो बिल्कुल उस अतीत और भविष्य के कारण, जो मन का स्वभाव,
जन्मों जन्मों से जिस मन के साथ हम जी रहे हैं उसका स्वभाव है वर्तमान से बचना और तुम्हें अतीत और भविष्य में उलझाए रखना, क्योंकि वह उसका भोजन है। मन बचता ही तब है जब तुम तैयार होते हो या तो भविष्य या तो अतीत में जीने के लिए। ध्यान, पहली बार तुम वर्तमान के क्षण में रुकना शुरू करते हो, ठहरना शुरू करते हो। बस उसी ठहराव में, उसी एक पल के स्वाद में पहली बार तुम मन के पार छलांग लगाते हो। यह है स्वाद, स्वभाव का स्वाद, अपने होने का स्वाद। मैं कौन हूं उसकी पहचान बिना वर्तमान के क्षण में प्रवेश किए उपलब्ध नहीं हो सकती। जानोगे कैसे? जानने के लिए तुम्हारा पूरा 100% होना जरूरी है। मन और विचारों के कारण तुम होते कहां हो? तुम इस पल में कभी होते ही नहीं हो। तुम्हारा आनंद या तो भविष्य में होता है या तो अतीत में। इस पल में तुम होते ही नहीं हो। तो ये आदत छूट गई है। ये स्वभाव की जो आदत है ना, वो टूट गई है। वो कंडीशनिंग समाप्त हो गई है। तुम भूल गए हो स्वभाव में रुकना, स्वभाव में ठहरना, 2 घड़ी रुककर देख लेना। जो स्वभाव है तुम्हारा, जो होना है तुम्हारा, भूल गए हो। मन की उस उहापों, मन की उस आदत के कारण बस तुम अपने स्वभाव को भूल गए। तो ध्यान के माध्यम से तुम्हें फिर से अपने स्वभाव की याद दिलाई जाती है। तुम्हारा स्वभाव है रुकना और तुम दौड़ते चले जा रहे हो। तो तुम्हें रुकने की कला सिखाई जा रही है ध्यान के माध्यम से। तुम्हारा स्वभाव है देखना, ना ही करना, ना ठीक और गलत का विश्लेषण करना, ना ही बदलना। इसमें से कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। तुम या तो दूर खड़े रहकर देख सकते हो या तो बेहोशी में जाने अनजाने उस घटना के कर्ता हो सकते हो। बस यही विकल्प है तुम्हारे पास। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वभाव है देखना, स्वभाव है रुकना, जो भूल गए हो तुम। तो ध्यान के माध्यम से उसकी याद दिलाई जाती है और उस याद के लिए तुम्हें इस वर्तमान के क्षण में रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, उस पर आना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है। उस वर्तमान में क्षण में जीने की आदत को निर्मित करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें रोज रोज दिया गया है ध्यान कि रोज 1 घंटा चुकना मत। भले कुछ घड़ी ही सही, कुछ पल ही सही, तुम रुके उस वर्तमान के क्षण में। तुमने स्वाद लिया उस वर्तमान में ठहरने का। वो स्वाद है अपना होना। उस मैं कौन हूं की बात कर रहे थे महर्षि रमन, तो उस पल में आना पड़ेगा। इसलिए सबसे आसान तरीका है ध्यान। तो ध्यान के माध्यम से तुम्हें बस वर्तमान के क्षण में ठहरने की कला सिखाई जाती है। इस अर्थों में वर्तमान के क्षण का इतना मूल्य है,
इस अर्थों में जब तक तुम वर्तमान के क्षण में आओगे नहीं, ना तो तुम अपनी पहचान कर पाओगे, ना स्वभाव से रूबरू हो पाओगे, ना ही जब तक तुम स्वभाव से रूबरू हो पाओगे तुम उस अस्तित्वगत परमात्मा से जुड़ ना पाओगे। वो जुड़ाव होगा ही तब। पहले तो तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम कौन हो, फिर आगे की बात होती है। अपनी पहचान करनी पड़ेगी। तो ध्यान बस उसी श्रृंखला में तुम्हें आगे ले जाए। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है स्वामी जी बहुत मूल्यवान है। वर्तमान के क्षण का सबसे अधिक मूल्य है। वर्तमान के क्षण में मन बच नहीं सकता, मन को मिटना ही पड़ता है। तुम वर्तमान के क्षण में एक क्षण भी जिए, तुमने मन को भोजन देना बंद कर दिया। बस जैसे ही उसका सातत्य बनता जाएगा, उसकी श्रृंखला बनती जाएगी, एक दिन मन मिटेगा, हारेगा, पस्त हो जाएगा, थक जाएगा, क्योंकि तुमने भोजन देना बंद कर दिया। इसलिए वर्तमान के क्षण में जीने का इतना मूल्य है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? स्वामी जी धन्यवाद। स्वामी जी हाँ। एक चाहता हूँ, ठीक से पूछ पाता हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी पूरे संसार में इतनी मनुष्य जाति हर तरफ स्त्री औरत